जैसा कि हम सब जानते हैं, हर देश को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज होता है जिसका नाम संविधान होता है। और इसी तरह हमारे भी देश में भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो हमें तमाम प्रोटेक्शन प्रदान करता है। महिलाओं से लेकर के बच्चे, अभिभावक, माननीय अध्यापक, इस देश के हर नौजवानों, पशु पक्षियों तक का भी संरक्षण करता है ये भारतीय संविधान। तो आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसके तहत हम लोग बंधे हुए हैं। हम सबका भी मौलिक कर्तव्य है, अधिकार होता है। आज जो प्रांगण, विद्यालय प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें इस सभा को करने की भी अनुमति हमें हमारा भारतीय संविधान देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के वीर जवानों, जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उनके साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करें। क्योंकि साथियों, भारतीय संविधान के जो जनक कहे जाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज से भारतीय संविधान लागू होने से पहले यहाँ पे जो हमारे समाज, जो भी समाज की महिलाएं हैं, बच्चियां, संघर्षों का संघर्ष करना पड़ता था। काफी कुप्रथाओं का सफर करना पड़ा। सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं से आप लोग जकड़ी हुई थी, लेकिन बाबा साहब ने संविधान देकर के आप सभी को आज छात्र छात्राएं आज एक दूसरे के समक्ष बैठे हैं। कोई भेदभाव नहीं है और सभी के पास समानता है। जातियों के नाम पर शोषण होता था, विकलांगता के नाम पर लोग रैगिंग करते थे, लोग चिढ़ाते थे, लेकिन अब जो है भारतीय संविधान लागू होने के बाद सब लोग कानून के तहत बंधे हुए हैं। आप सभी का प्रोटेक्शन कानून करता है। आज जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग आज बड़े, अगर इनको 6 से 14 साल के बच्चों को काम कोई करवाता है तो इनके पास कानूनी संरक्षण प्रदान होता है। इसलिए इन लोगों को भी बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को बाबा साहब के नहीं बल्कि भारतीय संविधान के साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य सभी महापुरुषों को पढ़ना चाहिए और अपने राइट को जानना चाहिए कि हमें क्या क्या संविधान अधिकार देता है। कभी भी किसी के दबाव में आप छात्र हैं, आपके अंदर ये ऊर्जा होनी चाहिए कि कोई आपको चलते रास्ते पर अगर कोई आपसे छेड़छाड़ करता है, आप उसके विरोध में अपने राइट को जाने। आपके साथ थाना है, शासन है, प्रशासन है, हर चीज है, आप करते ही डरे नहीं। और ये जाने कि आपके मौलिक अधिकार है इस देश में। आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, आप किसी के भी साथ रिलेशन में रह सकते हैं, इसलिए आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। आज़ादी आपको आपका संविधान देता है। तो साथियों, आज संविधान दिवस अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ और तमाम अधिकार हम लोगों को मिला। तो साथियों, मैं चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तैयारियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग समय निकाल करके भारतीय संविधान को पढ़ें और अपने हक अधिकारों को जानें। अपने वोट से लेकर के नोट का सही कीमत समझें, क्योंकि इस समय दिखावा में रीलबाजी काफ़ी हो रही है। काफ़ी नौजवान छात्र छात्राएं जो है सोशल मीडिया पर लग करके अपने भविष्य को भी खराब कर रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन्हीं से बन भी जा रहे हैं। तो हर चीज़ का सदुपयोग करें और आप लोग एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें और देश में कानून व्यवस्था में रहें और सभी एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करें। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।